अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 8 मरला या 10 मरला घर की बुनियाद फाउंडेशन तक बनाते हैं। तो फाउंडेशन तक बनाने डीपीसी तक आपका कितना खर्चा आता है, स्टेप बाय स्टेप घर बनाने का जो अमल है, ये आपके साथ आज बुनियादों के ऊपर ख़ास वीडियो बना रहा हूँ कि बुनियादों के ऊपर लो बजट के अंदर और कम पैसों के अंदर आला मेयारी और आल मजबूती के अंदर आप किस तरीके के साथ घर की बुनियाद तमीर कर सकते हैं। जब भी आप घर बनाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट, जो इसकी गहराई है वो आपने 3 फीट रखनी है और इसको आपने अच्छे तरीके के साथ इसका ड्रेसिंग एंड लेवलिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर टर्माइट स्प्रे करवाना है। जो खुदाई वाले के ऊपर आपका खर्चा आएगा सबसे पहले वो 25,000 लेगा 8 मरला या 10 मरला की खुदाई के ऊपर, और जो आपका एंटी टर्माइट स्प्रे करवाएंगे फाउंडेशन के अंदर आपकी 4 बोतल यूज़ होगी, वो आपसे 10,000 रुपया चार्ज करेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है 2.5 फिप्रोनिल। तो इसकी जो मेन इशू होता है कि जो दिमक आपके फाउंडेशन के साथ निकलती है बुनियादों के अंदर से, तो उसका ख़ात्मा हो जाता है। तो जो ये 2 मराहल के अंदर होती है, एक आपका फाउंडेशन होता है, दूसरा आपका फ्लोरिंग। जब फर्श वगैरह बनाते हैं डालते हैं पीसीसी रोड़ी, तो मिट्टी के ऊपर इसकी स्प्रे करवाई जाती है। तो जब भी आपने घर के अंदर 1 4 8 सबसे पहले 6 इंची से लेके 8 इंची बजट डालना है। तो उसके बजट डालने के बाद आपने इसको पानी लगा के अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर प्लेट कंपैक्टर डालना है। जैसे कि देख सकते हैं कि प्लेट कंपैक्टर के साथ जो 1 4 8 या 1 6 12 का मटेरियल होता है वो कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने की वजह से मिक्सिंग अच्छी हो जाती है और बाउंड हो जाता है। तो इसके फ़ौरन बाद आपने इसकी मजबूती और करने के लिए आपने इसके ऊपर 1 4 8 1 बजरी, 1 सीमेंट होगा, 4 आपके पास रेत होगी, 8 इसके अंदर बजरी होगी। यानी कि 1 आधी बोरी आप सीमेंट की डालेंगे, 2 बजरी की डालेंगे, 1 रेत की डालेंगे। तो आपकी 1 4 8 की ये कंक्रीट 1 6 12 के ऊपर आप 3 इंच की लेयर के अंदर कंक्रीट डालेंगे। अगर आप फाउंडेशन के अंदर स्टील नहीं डालते तो ये प्रोसेस आप करने से आपकी बुनियाद जो बुनियादें होती हैं फाउंडेशन वो लोहे की तौर पे आपकी मजबूत हो जाती है। जो नीचे से नमी का प्रोसेस होता है, जो सेटलमेंट होती है, जब जंजला वगैरह आ जाता है या आपकी बुनियाद के अंदर पानी डल जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी बुनियाद बैठती है, तो ये बैठने के अमल को सिक्योर करता है और जिससे आपका काम अच्छा और मेयारी हो जाता है। तो बहुत से हज़रात क्या करते थे, पहले वक्तों के अंदर रोड़ी डालते थे, रोड़ी डालने के बाद इसके ऊपर मसाला डाल के इसके ऊपर फाउंडेशन को स्टार्ट कर लेते थे। अब हरगज़ आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपने जितनी बुनियाद को मजबूत करेंगे पाँव उतने आपके मजबूत और पायदार हो गए। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि 1 4 8 के ऊपर मैं इसके ऊपर 4 इंच की 1 2 4 की कंक्रीट जो हम छत के अंदर डालते हैं वो इसके ऊपर करवा रहा हूँ। और ये तमाम प्रोसेस जो होगा मेरे पास बुनियादों के अंदर, इसके ऊपर जो सीमेंट के बैग, फाउंडेशन की पीसीसी, ब्रिक वर्क और डीपीसी तक तमाम फाउंडेशन के अंदर जितना ब्रिक वर्क के ऊपर मेरा ख़र्चा आया सीमेंट के ऊपर वो 120 बैग मैपल लीफ या डीजी के इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1500 रुपया रेट है, तकरीबन 1,80,000 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। और जब भी आपने फाउंडेशन को स्टेप बाय स्टेप अटेंड करना है, तो इसके अंदर आपने जो ईंट है उसका जो फ्रॉग होगा, जो कश्ती होगी, वो आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं, ये आपने ऊपर की तरफ करनी है। उसके साथ घास और कसंडा लगाना है, जो वर्टिकल जॉइंट हॉरिजॉन्टल जॉइंट होता है, और इसके दर्जों के अंदर जो आपकी ईंट होगी अगर आपकी नीचे हो जाएगी तो जिसकी वजह से ईंट के ऊपर मसाला नहीं आता, जिसकी वजह से बुनियादों के अंदर मजबूती नहीं होती। तो साइडों के ऊपर आपकी जो जड़ी बनेगी फाउंडेशन के ऊपर, उसको आपने ब्रिक मिट्टी के साथ, ब्रिक पार्टिकल्स जो होंगे इसके अंदर आपने इसके साथ साथ फिलिंग कर जाना है। और जैसे ही फाउंडेशन को पानी लगेगा, मिट्टी के साथ पानी लगेगा, तो ये जो ब्रिक मिट्टी होगी फाउंडेशन के साथ बैठ जाती है, जिसकी वजह से बुनियादों के बाहर से पानी का जो अमल होता है वो रुक जाता है। अगर इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि मैंने चारों कोनों के ऊपर अपना लेवल लगाया हुआ है, चारों कोनों के ऊपर बुर्जियाँ लगाई हुई है, इसको बेंच मार्क भी कहते हैं। इसके मुताबिक हमने तमाम जो लेवल है जो बुनियादों के अंदर ऊंच यानी कि अप एंड डाउन से सरफेस है वो बुनियादों के अंदर ही कवर कर ली है। बुनियादों के अंदर जब भी आप काम करना है तो आपका
370 से ज़्यादा मसाला नहीं आना चाहिए और ना ही आपने इसके अंदर बंद लगाना है, यानी कि उल्टी ईंट नहीं रखनी 4.5 इंची के रुख। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन मैं अपने मिस्त्री हजरात और फोरमैन जो साइड का है और लेबर वगैरह को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो मेरी ईंट लगी है 8 मरला बुनियादों के अंदर, 8 मरला बुनियादे और 10 मरला बुनियादों साइज़ एक ही होता है। इसके अंदर मेरी तकरीबन 32,000 ईंट लगी है। 17 रुपये अच्छी ईंट का रेट है। तकरीबन 5,40,000 रुपये की मेरी ईंट के ऊपर खर्चा आया है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि थोड़ी सी कंफर्मेशन मिस्त्री हज़रात के साथ हो रही है कि आपने काम को डिमेंशन के हिसाब से डिज़ाइन के मुताबिक लेके जाना है और जो भी कमरे का साइज़ है इसके साथ आपने इसको जो ईंटों का जो अलाइनमेंट है स्टेप है वो आपने सबसे पहले 27 के 2 स्टेप लगाने हैं। 27 के लगाने के बाद आपने 2 स्टेप 22 के लगाने हैं। उसके बाद 6 इंची के आपने उसके ऊपर 18 लगाने हैं, जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ देख सकते हैं कि 18 के स्टेप के ऊपर खड़ा हूँ और इसके ऊपर तमाम ईंट का जो फ़रोग है आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। और जैसे ही आप इसके ऊपर मसाला डालेंगे इसके साथ बाउंड हो जाता है और आपको जो स्टेप है आपको सेंटर से देखेंगे तो समझिए कि दोनों तरफ आपको स्टेप शो हो रहे हैं। तो इसके साथ 2 स्टेप 18 के लगाने के बाद 2 स्टेप इसके ऊपर 13 के लगेंगे, 13.5 इंची की दीवार के। फिर इसके बाद 9 इंची की दीवार स्टार्ट हो जाएगी जो हमारी DPC तक जाएगी। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो 13 की दीवार है इसके साथ जो ईंट लगा रहे हैं कश्ती के साथ, ये कसंडा लगा रहे हैं, घास जो नीचे वाला मसाला डला हुआ है। तो इसके साथ जब आप इस तरीके का काम मिस्त्री हजरात को फाउंडेशन से ही लगाते हैं तो इससे आपका काम मियारी हो जाता है और काम की बचत होती है और मजबूती ज़्यादा हो जाती है। जो बहुत से हजरात क्या करते हैं फाउंडेशन को इतना गहरा नहीं बनाते, वो ज़ेरे ज़मीन जो नेचुरल सरफेस लेवल होता है उससे तकरीबन 1 फीट या 6 इंची नीचे जाते हैं। तो उसके बाद ही फाउंडेशन को अटेंड कर लेते हैं। जितने पाँव आप ज़्यादा मजबूत करेंगे उतना बिल्डिंग का लोड अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होगा और ना ही आपकी कभी भी पूरी ज़िंदगी भी जब इमारत बैठेगी। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं फाउंडेशन के अंदर भी आपने लाइन डोरी सीधी करने के लिए आपने सूत्र के साथ अलाइनमेंट करना है। आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि 27 इंची का जो पहला स्टेप है इसके नीचे जगह को साफ़ करा के इसके नीचे सीमेंट वगैरह ग्राउट करके इसके ऊपर मैं फाउंडेशन को अटेंड कर रहा हूँ। ये जितना भी काम आप अच्छे तरीके के साथ क्वालिटी के अंदर करेंगे उतनी ही आपकी बचत होगी और काम मियारी होगा और उतनी ही घर की जो मजबूती है वो अच्छी हो जाती है। जो घर का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो फाउंडेशन होता है। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो पहले स्टेप है वो 27 इंची का 2 स्टेप लगाएंगे। 2 स्टेप लगाने के बाद इसके ऊपर 22 इंची का स्टेप लगाया जाएगा। ये तमाम जो स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं साइडों से इसके दोनों तरफ स्टेप शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ हल्की हल्की साइडों पे मिट्टी डाली जाएगी और इससे काम की मजबूती ज़्यादा हो जाती है। बहुत से हजरात क्या करते हैं कि स्टेपों को शो नहीं करवाते, एक एक स्टेप शो करवा देते हैं या फिर 27 की इंची की बजाय वो डायरेक्ट 13 इंची से स्टार्ट कर लेते हैं। जो बिल्डर हजरात आप काम किसी से करवाते हैं वो इस तरह की नेगलिजेंसी कर लेते हैं। जब आप काम की निगरानी खुद करेंगे और किसी इंजीनियर या किसी कंसल्टेंट से करवाएंगे तो आपका घर का मियारी काम होगा और ईंटों का जो फ्रॉग होगा जितना आप ऊपर रखेंगे इसके ऊपर जितना भी आप एंड लेवल करेंगे इसको आपने अच्छे तरीके के साथ 1:4 की जो रेशो होगी सीमेंट की उसके साथ ग्राउट कर देना है। अब जितना भी आप काम देख सकते हैं कि 13 से लेके 18 से लेके 22, 27 और 9 इंची तमाम ईंट का जो फ्रॉग है आपको ऊपर की नज़र आ रहा है और स्टेप आपको बिल्कुल शो हो रहे हैं। और जब आपकी 9 इंची की दीवार या 4.5 इंची की दीवार इसके ऊपर अटेंड करेंगे तो इसका जो लोड अच्छे तरीके के साथ बिल्डिंग के ऊपर फाउंडेशन तक जाएगा, फाउंडेशन से फिर फाउंडेशन बुनियाद के ऊपर जाएगा। ये स्टेप शो करवाने का मतलब ये है कि आपको अपने फाउंडेशन की जो मजबूती है वो इन स्टेप की बदौलत मिलती है। अगर आप ये स्टेप बहुत से बिल्डर हजरात नहीं बनाते जिसकी वजह से ईंटें जो ज़्यादा मोस्टली लगती है फाउंडेशन के अंदर बुनियादों के अंदर लगती है। अब जिस तरीके के साथ स्टेपों के साथ साथ मिट्टी ब्रिक लेयर के अंदर डलवा रहा हूँ और साइडों के ऊपर 9 इंची की दीवार लगा रहा हूँ और 9 इंची की दीवार अप टू DPC से नीचे या फिर आप प्लिंथ बीम डाल
सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर तेगा 2 ईंटें जोड़ के इसके ऊपर ईंट वगैरह लगा सकते हैं। जो तमाम ईंट मेरी लगी है, इसके जो सीमेंट के बैग तमाम यूज़ हुए हैं फाउंडेशन के अंदर, पीसीसी और ब्रिक वर्क के अंदर और डीपीसी के अंदर वो 120 लगे हैं, और मेरी 32,000 ईंट लगी है। जो मशीन मिक्सिंग का खर्चा था फाउंडेशन के अंदर मिक्सिंग का, वो मेरा 18,000 रुपया है। और इसी तरीके के साथ जो रेत के 3 ट्राले इस फाउंडेशन के अंदर और ब्रिक वर्क के अंदर अप टू डीपीसी तक जो मेरी बुनियादें मुकम्मल हुई है, 3 ट्राले इस्तेमाल हुए हैं। और एक ट्राला जो होता है वो 18,000 रुपये का होता है। इसके अंदर से 3 से 4 सैंकड़े सैंड होती है। तकरीबन 54,000 रुपये की मेरा रेत के ऊपर खर्चा है। बजरी की मेरी 200 क्यूबिक फिट मंगाई है, एक ट्राली छोटी, उसके ऊपर मेरा 25,000 खर्चा है। और जो बजर है मोटा, उसके ऊपर मेरा 18,000 की एक ट्राली मंगाई है। जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपको ईंट का होता है। आप जो साइड के ऊपर ईंट आप देख सकते हैं, ये 100 जे मार्क का है। जब भी आपका ईंट होगी, आपका डब होगा, और डब से आपकी जो सरफेस होगी, इसकी आपस में टकराने से इसकी सुरीली आवाज़ आएगी। जैसे आप प्याली वगैरह या कप वगैरह को आपस में टकराते हैं, तो इस तरह की आपकी आवाज़ आनी चाहिए। अच्छी ईंट लगने से आपका घर म्यारी और खूबसूरत होता है, वाटरप्रूफ होता है, और जो मिट्टी पानी को ऑब्जर्व नहीं करता। साइडों के ऊपर स्पोटें लगा दी हैं। आउटर साइड के ऊपर 4.5 इंची की, मैं इसके अंदर दोनों साइड 9 इंची की दीवार के ऊपर 3.5 इंच की 2 तेगे लगाए हैं। सेंटर में 3 इंची की जो स्पेस होगी, इसके अंदर मैं 2 स्टील के जो आधी इंची का सरिया होगा 4 सूत्र का, वो इसके अंदर ऐड करूँगा, एक नीचे और एक ऊपर। और जो इससे क्या होगा कि जो ये बुनियाद काफ़ी तकरीबन रोड से तकरीबन 5 से 6 फीट गहरा है और 3 फीट नीचे गए हैं, और रोड से 2 फीट ऊपर आएगा, तो इससे बुनियाद काफ़ी डीप हो जाती है। तो घर की मजबूती फ्राहम करने के लिए साइडों की दीवारों और अंदर की तमाम दीवारें जो रोड लेवल से 1 फीट ऊपर आती है, गराज लेवल के ऊपर तमाम का तेगा लगा के बीम डालेंगे। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि तमाम काम की निगरानी मैं अपने तरीके अपनी सुपरवाइजिंग के अंदर करवा रहा हूँ। इसके जो सेप्टर टैंक है फ्रंट के ऊपर, और मेन जो आपका पानी वाला टैंक है, इसकी तमाम चुनाई नीचे से लगा के साइडों के ऊपर आरसीसी का वर्क होगा। अब जिस तरीके के साथ कुछ दीवारें मेरी स्टेयर वाली रह गई है, उसकी दोबारा क्योंकि मिट्टी फेंकने के लिए जगह नहीं थी, तो इसके ऊपर तमाम दीवार का निकालने के बाद वो दीवार भी स्टेयर वाली लग गई है। इसके अंदर से सेक्शन जाएगा। अब इसके अंदर स्टेयर का जो चैगा होता है, स्टेयर की फुटिंग, वो बरा के ऊपर जाऊँगा। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि काम का म्यार, ये तमाम काम का म्यार ऊपर आप किसी भी इंजीनियर की बदौलत और या आप खुद निगरानी करते हैं, तो आपका काम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। जब भी आप किसी काम को बिल्डर या किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, तो वो लापरवाही कर जाता है, और जो काम उसने 1 हफ्ते में करना होता है, उसकी कोशिश होती है वो काम वो 2 से 3 दिन के अंदर कर ले। जब आप खुद ऊपर बैठते हैं, तो इससे काम का म्यार भी हो जाता है, और जो काम की उनकी स्पीड होती है वो क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर आपका फ़ायदा हो जाता है। अब जिस तरीके के साथ आप फाउंडेशन देख सकते हैं, ये तमाम काम मेरा मिस्त्री जो हजरात लगे थे 4 दिन के अंदर, 4 मिस्त्री 8 दिन लगे हैं, और 2,000 रुपये पर डे है, तकरीबन 64,000 रुपया मिस्त्री के ऊपर खर्चा है। और 4 मजदूर लगे हैं 8 दिन, उसका तकरीबन 1,200 रुपये दिहाड़ी है पर डे, और 38,400 रुपये इसके ऊपर खर्चा आया है। और तकरीबन मेरा 250 kg स्टील 4 सूत्र का है, जो तेगे के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ तेगे के ऊपर बीम इसके ऊपर कास्ट हो जाएगा, साथ साथ इसके ऊपर डीपीसी भी डल जाएगी, और इसके ऊपर डीपीसी 3 इंच की आ जाएगी, साथ साथ तेगे की मजबूती हो जाएगी। समझिए कि तेगा और डीपीसी एक ही जॉइंट के मुताबिक हो जाएगी। अब जिस तरीके के साथ 260 रुपये रेट है, 250 को मल्टीप्लाई करते हैं 64,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जब भी मम्बरीन आपने डीपीसी डाल देनी है नीचे वाली, और उसके ऊपर आपने डबल डीपीसी के तौर पे आपने जब भी घर को स्टार्ट करना है, तो नीचे भी आपने बिचुमन की शीट लगानी है, या आप बिचुमन लगा के पॉलीथीन शीट लगा सकते हैं, या मम्बरीन की शीट आप लगा सकते हैं। जब भी आपने डीपीसी के ऊपर 2 डीपीसी डलेगी, सबसे पहले नीचे डीपीसी के नीचे मैंने बिचुमन की खालस लुक गर्म करके लगाई है, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगाई है। जो मेरी मेन घर का जो रोड लेवल से 2 फीट अंदर के लेवल तक आएगी, उसके ऊपर मैंने मम्बरीन शीट अप्लाई की
गई है। अब जिस तरीके के साथ डबल डीपीसी डल गई है अंदर की तरफ, इसको वर्टिकल डीपीसी की है। और जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि जो दरवाज़ों का सेक्शन है उसके ऊपर डीपीसी नहीं डाली और घर के अंदर डबल डीपीसी डाल दी है। डबल डीपीसी के ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर मेरा जो गस्सू है, गस्सू के ऊपर मेरा तकरीबन 1,20,000 रुपये ख़र्चा है। और जो मम्ब्रेन शीट इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगा वो तकरीबन 2 रोल है। आप देख सकते हैं कि तमाम सेक्शन के अंदर जो डीपीसी है वो डबल सेक्शन के अंदर डल गई है, गराज लेवल के ऊपर पूरे घर के अंदर डली है और एक इसके अंदर के लेवल के मुताबिक। और ये रूफ ग्रिप का 2 रोल इस्तेमाल हुए हैं। 9 इंची सेक्शन के अंदर काट के इसके ऊपर अप्लाई करवा रहा हूँ और जब इसको गर्म करके अप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये चिपक जाएगी और इससे जो भी नीचे से वाल डैम्पनेस का इशू आता है, दीवारें ख़राब हो जाती है, उसका ख़ात्मा हो जाता है। जितनी आप घर के लगन और अच्छे तरीके के साथ करेंगे उतना आपका घर का मियार और आपकी घर की बचत होगी। क्योंकि आप पाई करके अपना 20 साल या 30 साल जमा करके घर के पैसे जमा करते हैं तो किसी अनटेक्निकल ठेकेदार या अनटेक्निकल इंजीनियर या अनटेक्निकल बिल्डर के हजरात के हथकंडे से चढ़ के अपने घर के जो क्वालिटी है वो ख़राब ना कीजिएगा। जब भी आप घर बनाते हैं तो इसके ऊपर आपका जो मेन रोल होता है वो आपका घर का क्वालिटी होती है, निगरानी होती है। और तमाम काम के अंदर गस्सू की बता दी है। मम्ब्रेन के 2 रोल इस्तेमाल हुए हैं। 1218 2 रोल 8,000 का, एक रोल है 18,000 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आया है। और एक माह के लिए चौकीदार जो पानी की तराई वगैरह तमाम घर की करेगा, एक माह के लिए 25,000 उसकी सैलरी है, उसको देंगे। तो तमाम काम को जब जमा करते हैं तो खुदाई से लेके सरिया तक, डीपीसी डालने के मराहल तक, तो तकरीबन आपका 8 मरला या 10 मरला घर की बुनियादों तक आपका रोड लेवल से जो 5 से 6 फीट गहरी हैं तो उसके लिए आपका 12,20,400 रुपया इसके ऊपर ख़र्चा आया है। ये तमाम ख़र्चा और डिटेल के साथ प्रैक्टिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है। बहुत से हज़रात क्वेश्चन करते हैं हम अपनी घर की बुनियादों को किस तरीके के साथ मजबूत करें और उनको पता नहीं होता कि घर की बुनियादें आप किस तरीके के साथ मजबूत कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली उनके साथ वीडियो भी बनाई है और प्रैक्टिकली उन्हें तमाम एस्टिमेशन के साथ उन्हें गाइड किया है कि पूरे घर की 8 मरला घर की बुनियाद आपकी हो या 10 मरला घर हो, प्लॉट सेम होता है। तो इसके अंदर आपका तकरीबन जो रोड से तकरीबन 4 से 5 फीट गहरा या 6 फीट गहरा प्लॉट होता है तो उसके ऊपर आपका 12 लाख रुपये खर्चा आता है। अगर रोड से आपका तकरीबन रोड से 1 फीट या 2 फीट गहरा प्लॉट है तो यही जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है फाउंडेशन की 8 से 10 लाख रुपये आएगी। उतनी आपकी ईंट कम लगेगी, उतना आपका सीमेंट कम लगेगा, उतना आपका गस्सू कम लगेगा, उतनी आपकी लेबर कम लगेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हज़रात नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पेज के ऊपर अगर शो हो सके तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें तो जो नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।